सभी बच्चों। आज हम अपने विषय गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्याय कैरियर और वैवाहिक जीवन की तैयारी शुरू कर रहे हैं। बच्चों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ, जैसे कि कैरियर और वैवाहिक जीवन की तैयारी। अपने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था किशोरावस्था, है ना। किशोरावस्था की विशेषताएं या उनकी समस्याएं जो भी थी। तो अब जब किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है, उसके बाद की जो स्थिति आती है, जैसे किशोर जो होता है, जब उसकी शिक्षा लगभग समाप्त होने को आती है ना, या यूँ कहें कि आप जैसे अभी 11th और 12th में हो, तो आपके सामने विषय चयन की बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि आप कौन सा विषय लें या कौन सा नहीं, क्योंकि आप वो विषय लेते हैं जिससे आगे जाके आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। इस अध्याय के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से एक किशोर या किशोरी अपने भावी जीवन की तैयारी के लिए कैरियर का चयन कर सकती है, या उसके जीवन में जो वैवाहिक जीवन जो एक शाश्वत सत्य है कि हर एक चीज़ जीवन में जरूरी होती है, तो इन सब चीज़ों में एक किशोर को किस प्रकार से उसकी मनस्थिति को मजबूत किया जाए, है ना। तो यहाँ पे कैरियर और वैवाहिक जीवन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सिर्फ कैरियर के बारे में, है ना। अब कैरियर क्या होता है, आप सभी ने बेटा सुना होगा। छोटे होते हो तो कई बार आपसे पूछा जाता है बेटे बड़े होकर क्या बनना है ना। तो जब हम छोटे छोटे होते हैं तो कई बार कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, कुछ कहते हैं टीचर बनेंगे। तो जिसकी जो जो इच्छाएं होती है, कोई कहता है डांसर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है सिंगर बनना चाहता हूँ। तो जब आप छोटे होते हो तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है और आप तत्काल उसका जवाब दे देते हो। देखिए, जैसे जैसे आप बड़े होते हो और आप शिक्षित होते जाते हो, तब जैसे उसके बाद आती है टेंथ पास करने के तुरंत बाद आपके सामने एक ज्वलंत समस्या होती है, हम सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो साइंस की तरफ चले जाते हैं, कुछ बच्चे हैं वो कॉमर्स की तरफ चले जाते हैं, और कुछ बच्चे हैं वो आर्ट्स में आ जाते हैं। अब आर्ट्स में भी इतने सारे विषय हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम पॉलिटिकल साइंस ले, हम हिस्ट्री ले, हम संस्कृत ले, हम गृह विज्ञान ले, हम हिंदी ले, तो इतने सारे विषय होते हैं। लेकिन जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो अपने कैरियर को लेके जो एकदम पॉजिटिव होते हैं, उनको पता होता है कि उनको भविष्य में क्या करना है, वो तुरंत निर्णय लेके अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। तो कैरियर शब्द का सीधा सीधा अर्थ है जीवन वृत्ति है हमारा जो है व्यवसाय, जिसका हम भविष्य में चयन करने वाले हैं। तो भविष्य हम क्या करना चाहते हैं या हम क्या बनना चाहते हैं, उसकी नींव जो होती है वो हमारी शिक्षा प्रणाली के द्वारा शुरुआत में ही रख दी जाती है, ताकि हम उससे संबंधित विषय का चयन करें और उसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं, जैसे उनको अगर आर्ट्स में आना है ना, सिविल सर्विसेज में जाना होता है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं वो डॉक्टर बने, कुछ चाहते हैं हमारे बच्चा सीए बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, है ना। तो बच्चे की अपेक्षा जो इच्छाएं होती है, जो आशाएं होती है, उनको दरकिनार करके अगर वो दूसरा विषय ले भी लेते हैं तो वो भविष्य में उस और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कैरियर शब्द का सीधा सीधा अर्थ क्या है, जीवन वृत्ति या व्यवसाय। अब एक किशोर की या किशोरी के लिए उसके कैरियर का चयन करने में क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उन बिंदुओं में हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि बच्चे के कैरियर चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। सबसे पहले है उसके माता पिता। अब देखो, कई बार हम देखते हैं कि एक सीधी सीधी बात होती है कि एक बच्चा जो होता है, जिस परिवेश में बड़ा होता है, जिस माहौल में, और अपने माता पिता को जो कार्य करते हुए देखता है ना, तो एक परिपाटी पड़ जाती है। जैसे सुनार का बेटा है वो सोने चांदी का ही काम करेगा, है ना। जो टेलरिंग का काम करते हैं उनके बच्चे टेलरिंग का करेंगे, तो एक परिपाटी सी हो जाती है। तो बच्चों के दिमाग में कई बार भी स्टेबल होता है कि भाई हमें यही कार्य करना है। तो माता पिता जो है वो अगर चाहे तो अपने बच्चे की योग्यता को ध्यान में रखते हुए कि हमारा बच्चा जो है, जरूरी नहीं कि हम पेरेंटल वर्क ही करें, जो हमारे पुश्तैनी कार्य हैं, जो हमारे माता पिता करते आए वही हम करें। माता पिता का भी दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं जिसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट है, उसकी इच्छा है, और हमें लगे कि स्कोप है आगे इसका, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का। तो माता पिता चाहें तो अपने बच्चे के कैरियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वो शुरू से ही अपने बच्चे की प्रतिभा को देखते हुए कि हमारा बच्चा किस फील्ड में माहिर है, उसी दिशा में उसका मनोबल बढ़ाएं और उसको उसी राह में आगे बढ़ाते हुए प्रेरित करें। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि अगर एक डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर ही बनेगा, टीचर है तो उसका बेटा टीचर ही बनेगा, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। अगर बच्चे में अलग योग्यता है तो माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे की उस प्रतिभा को निखारे और उसको आगे बढ़ने में मदद करे। दूसरा है विद्यालय। अब किसी भी किशोर या किशोरी के कैरियर को बनाने के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला क्षेत्र है वो है विद्यालय। अब विद्यालय ऐसे है, आप कहोगे विद्यालय क्यों, तो विद्यालय इस प्रकार से कि देखो, एक बच्चा जो होता है वो अपना ऑलमोस्ट टाइम स्कूल में स्पेंड करता है और वो उन शिक्षकों से और शिक्षा विभाग से जुड़ा रहता है, विद्यालय से जुड़ा रहता है। तो वहाँ रहने वाले शिक्षकों को और विद्यालय प्रशासन को पता होता है कि इस बच्चे में क्या क्या योग्यताएं हैं, और वो उसी हिसाब से उस बच्चे का मनोबल बढ़ाए और उसको समझाए भविष्य के लिए। जैसे विषय का चयन कैसे करना है, जो संबंधित शिक्षक है उनको पता होता है कि इस बच्चे को किस विषय में अधिक रुचि है, तो उस विषय में उसको ज़्यादा ध्यान से दे और उसको उसके स्कोप बताया
कि ये विषय लोगे तो आपको आगे ये फायदा होगा, इस फैकल्टी के साथ ये लोगे तो आपको ये फायदा होगा। तो इस प्रकार से विद्यालय भी जो है वो बच्चे के कैरियर के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सामाजिक अपेक्षाएं, है ना, कई बार बच्चों से जैसे बहुत सारी सामाजिक अपेक्षा होती है कि पढ़ा लिखा है अगर बच्चा योग्य है या अच्छे पद पे है तो वो निसंदेह समाज में सभी के लिए लोकप्रिय बन जाता है। तो जो समाज की अपेक्षाएं होती है किशोर को, वो भी उसके कैरियर चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि कई बार बच्चे जो होते हैं वो हमेशा, जैसे अगर माता पिता भी यही चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, माता पिता की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों के नाम से जाने जाए, है ना, नहीं तो यही होता है कि फला व्यक्ति का बेटा है या फला व्यक्ति की बेटी है। लेकिन माता पिता ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चे के नाम से जाने जाए, तो वो अपने बच्चे को आगे से आगे बढ़ाने में उसकी शिक्षा पे ध्यान दें और अच्छे से अच्छे उसको अवसर प्रदान करें। व्यक्तिगत विशेषताएं, अब बच्चों कैरियर चयन में कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं भी होती है किसी किशोर और किशोरी की, जैसे गॉड गिफ्टेड होती है ना कोई चीज़। कोई बच्चा होता है जो सिंगिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई डांस में बहुत अच्छा होता है, तो कोई जो है वो प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए बहुत एक्सपर्ट है, उसको उस चीज़ का नॉलेज है ना। तो गॉड गिफ्टेड होती है ये चीज़ें, ये व्यक्तिगत विशेषताएं होती है व्यक्ति की, जो उसको उस कैरियर, आप उस चीज़ को अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे अगर डांसिंग, आजकल आपने देखा होगा टीवी पे बहुत सारे ऐसे रियलिटी शो आते हैं, है ना, जिसमें डांसिंग है, सिंगिंग है, इस प्रकार के जो आते हैं, तो वो व्यक्ति अपनी खुद के टैलेंट के बेस पे आगे बढ़ के उसको अपना कैरियर के रूप में शुरू कर सकता है। फिर है रोजगार के अवसर। अब कई बार आप देखो बच्चों की प्रतिभा है, योग्यता है, शिक्षित है बच्चा, लेकिन फिर भी उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो वो करना चाहता है। क्योंकि देखो पहले तो समय ऐसा था कि 10th करने के तुरंत बाद ही नौकरी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन आजकल आप देखो कि बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां लिए हुए बेरोजगार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि भले ही योग्यता है लेकिन वो अवसर उनको उपलब्ध नहीं है। रोजगार के अवसर भी सुलभ होना आवश्यक है। हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में स्थान होना, रिक्त स्थान होना भी आवश्यक है। अगर स्थान नहीं है तो हम उस क्षेत्र में कैरियर नहीं बना सकते हैं। तो रोजगार के अवसरों का भी ध्यान रखते हुए हमें अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक स्तर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम हमेशा यही चाहते हैं कि जो है हम प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठे बैठे और हमारा रहन सहन अच्छे लोगों के साथ हो। तो इस चक्कर में हम लोग अपना जो कैरियर भी उसी दिशा में बढ़ाना चाहते हैं जहां आर्थिक स्तर मजबूत होने की ज़्यादा उम्मीदें हों। उसके बाद है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा भी मैटर करती है ना, कि प्रतिष्ठा किस प्रकार से मैटर करती है कि व्यक्ति जो है वो अपने आप को अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ाना चाहता है और वो उस पद पे जाना चाहता है जहां उसको लोकप्रियता, पैसे के साथ साथ प्रतिष्ठा और लोकप्रियता भी प्राप्त हो। मीडिया है। अब मीडिया जो है वो भी कैरियर के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब टीवी में हम देखते हैं कई बार, जैसे कई बार मैंने देखा है अपने घर में बच्चों को देखा है कि जैसे कोई सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है। अब मुझे पता है मेरे बच्चे का गला कितना सुरीला, लेकिन फिर भी बच्चे की इच्छा होती है कि मम्मी मैं भी इसमें जाऊंगी, क्योंकि वो देख के वो चीज़ें जो अट्रैक्ट करती है बच्चों को, और बच्चे जो है उस फील्ड को आजमाना चाहते हैं। डांसिंग है, सिंगिंग है, या और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें बच्चा अपना कैरियर बनाना चाहता है और मीडिया इसमें बहुत बड़ा योगदान देती है। मॉडलिंग है ना, इस तरह से बहुत सारी एक्टिंग है। तो बच्चे जो है इस क्षेत्र में भी अपना कैरियर आजमाने की कोशिश करते हैं। तो हमें जो है इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान देते हुए ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा कैरियर चुनने के अवसर प्रदान कराएं, उनका मनोबल बढ़ाएं और किसी कैरियर काउंसलर की सहायता से ये प्रयास करें कि हमारा बच्चा जो है उसको रोजगार के और उसके भविष्य को बनाने के अच्छे से अच्छे अवसर उपलब्ध हो सके। तो बच्चों ये था हमारा आज का कैरियर और वैवाहिक जीवन की तैयारी के अंतर्गत कैरियर वैवाहिक जीवन की तैयारी हम कल पढ़ेंगे। तब तक आप इसका दोहरान करें।